और इनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में चूतियों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इंडिया में रह के 5-10 हज़ार से ट्रेड करने वाला बंदा छोटे छोटे चैलेंजेस लेके 2-3 करोड़ 5 करोड़ तक कैसे पहुंच सकता है और फिर उस पर अपना करियर कैसे बना सकता है ना। कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें 100% महीने का नहीं बना के देती है, तो आप कम से कम 2 पेटी तो लेके जा रहे हो हर महीना घर, है ना। कंजर्वेटिवली वो भी, ऐसा नहीं कि चूतिया भाई घर का ऑप्शन बैंक में अंधा तुम जीरो हीरो खेल रहे हो तुम, वाली बकचोदी नहीं। सिम इंडिया में तो इलीगल है। ये लोग डिप्रेस्ड हैं लॉस खा खा के, और जब लॉस खाते हैं गुस्सा आता है तो कहीं तो उतारना है। हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? होप अपना लॉस नहीं करवा रहे हो एटलीस्ट, है ना। यही बोलता हूँ हर बार आपको। मैं क्या बताऊं? सो दिस इज ऐश सिंह, 6 फिगर फंडेड ट्रेडर। ये वीडियो उनके लिए जो 5,000, 10,000, 50,000 रुपए, मैक्स 1 लाख रुपए इससे ट्रेड करते हैं और वो कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि इस अमाउंट से तो मैं आपको बता रहा हूँ घंटा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो आप इस अमाउंट से लेके 4 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ ये कैपिटल तक कैसे पहुंच सकते हो ईजिली, अगर आपके पास स्किल है तो, और आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो। सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत काम की बातें हैं, बहुत बकचोदी भी है इसमें, और तुम्हारे लिए एक लास्ट में प्रॉफिटेबल सरप्राइज भी है। सो बने रहना। अब देखो, ये अज्यूम करता हूँ फॉर एग्जांपल कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल गई है अभी मार्केट में, तुमने मेहनत करी, घिसा खुद को, हार्डवर्क किया, डिसिप्लिन से काम करा और तुम्हें तुम्हारी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल चुकी है अब। लेकिन इस चीज़ का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि तुम्हें महसूस पैसे कमाने की मशीन मिल गई हो, है ना। ट्रेडिंग में पैसा ज़्यादा ट्रेड करके कदे नहीं बनता है, ठीक है। कि मेरे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, मेरे को एक खजाना मिल गया है, अब मैं रोज़ महसूस 50-50 ट्रेड लेते जाऊँगा और एक दिन थोड़े 1-2 महीने के अंदर मैं घर के आसपास के सारे प्लॉट खरीद लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रेड्स लेके नहीं, ज़्यादा बड़े कैपिटल पे छोटे छोटे परसेंटेज गेन्स करके पैसा बनाते हो। और कोई तरीका नहीं है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट पैसा बनाने का कि आपके पास कोई एक चिराग आ गया और आप ले जा रहे हो ट्रेड, एक ना एक दिन वो फेल होगी और आपका अकाउंट जीरो पे जाने वाला है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है बड़े कैपिटल से। बड़े से मेरा मतलब है गांड फाड़ बड़ा कैपिटल, समझ रहे हो। 5,000, 10,000, 15,000, 50, एक पेटी, 1-2 लाख या 10 लाख भी मैं बड़ा कैपिटल नहीं मानता, क्योंकि उससे भी आप 1-2%, 3% महीने के बना के कुछ सस्टेन नहीं कर पाओगे, है ना। आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और फिर एक ना एक दिन आपको उड़ाना ही है वो अकाउंट, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे इससे। पता है क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट सस्टेनेबल प्रॉफिट होता है 1 से 5% के बीच, 2-3%, 4%, 5%। आप इस रेंज में प्रॉफिट हर महीने बना रहे हो ना, तो वही सस्टेनेबल है। कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें 100% महीने का नहीं बना के देती है। तो इसलिए बड़े कैपिटल से जब तुम छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हो तभी कुछ आगे तुम्हारी वेल्थ जनरेट होती है धीरे धीरे। और हाँ, आप बोल रहे होगे कि 2 से 5% तुम ऐसे ही बना लो। 2 से 5% भी कंसिस्टेंटली बनाना, सालों साल बनाना बहुत टफ है। चूतिया पाई करके तो इतना भी नहीं बनने वाला है ना। अब मैं तुम में से कोई भी बंदा उठाऊँ 5, 10, 15 हज़ार वाले, 50 हज़ार वाले, जो नहीं लोग इससे ही स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुमको बोलूँ कि इस पर तुमको कंसिस्टेंट एक तो प्रॉफिट बनाना है और आगे इससे अपना करियर बनाना है और 5-10 करोड़ बनाने हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो तुम क्या इससे बना पाओगे? पहली बात तो कंसिस्टेंट कोई भी अमाउंट पे प्रॉफिट बनाना इज़ वेरी टफ। गांड मर जाती है। डिसिप्लिन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपको रोज़ आके वही रिपीट करना है मार्केट में। अगर सेटअप 1-2 हफ्ते नहीं बन रहा तो वेट करना है, अपने आप को रोकना है, वो ट्रेड्स ना लेते हुए वहाँ पे लॉस नहीं करवाना है जब मार्केट की कंडीशन सही नहीं है। फिर तुम्हारा रूटीन सही होना चाहिए, साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी तो सही होनी ही चाहिए। तो बहुत मेहनत है उसमें भी, ठीक है। तो 2-4% बनाना भी ईजी नहीं है। और फिर तुम्हारे पास ऊपर से अमाउंट भी कम है तो और सोने पे सुहागा कुछ, फिर उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ये 5, 10, 15 हज़ार वाले कैसे बनाएंगे अपना करियर? कैसे ये करोड़ों में कभी सोच भी पाएंगे ट्रेड करने का और प्रॉफिट बना पाएंगे? इसकी अपॉर्चुनिटी तुमको देता है प्रॉप फर्म्स, ठीक है। अब प्रॉप फर्म्स क्या हैं? सिंपल कंपनीज होती हैं जो तुम्हें बड़े कैपिटल पे ट्रेड करने देती हैं, है ना, सिंपल वे में बताऊं तो। सो ये प्रॉप फर्म्स तुम्हें अलग अलग अकाउंट साइज देती हैं ट्रेड करने के लिए, और अलग अलग अकाउंट साइज की अलग अलग फीस होती है। जैसे $5,000 से चालू होते हैं इनके अकाउंट की, तुम कुछ पैसे दो और तुम $5,000 के अकाउंट से ट्रेड करो। वैसे ही ये तुम्हें $200,000, $600,000 मैक्स तक तुम जा सकते हो, 100K, 50K, ऐसे ऐसे इनके अकाउंट साइज रहते हैं। और हर अकाउंट साइज़ की उसके हिसाब से फ़ीस रहती है। जैसे कि तुम समझ लो कि तुम 5 लाख, 4-5 लाख का अकाउंट ले सकते हो 3-4 हज़ार रुपये दे के, है ना। और वैसे ही अगर मैं 100K की बात करूँ तो $500 मतलब 35-40 हज़ार रुपये दे के तुम
80 लाख से ट्रेड कर सकते हो। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरा 3rd 4th वीडियो है प्रॉप फर्म्स पे कि तुम कैसे फंडिंग ले सकते हो, तो वो जाके देख लेना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीपल प्रॉप फर्म की बात करो तो तुम सीधे इसको 40-50 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो। अब मैं इनकी बात करूँ तो ये भी धंधा करने बैठे हैं ना, चूतिया तो है नहीं कि हर किसी को फंडिंग इतनी सारी देते जा रहे हैं और लोग उस पर पैसा बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये कैसे फंडिंग देते हैं कि जब तुम फीस देते हो इनको अकाउंट की, तो ये लोग तुम्हें वो अकाउंट देंगे उस साइज़ का। मान लो तुमने 100K $1 लाख की तुमने भरे 40,000 रुपये, अब तुम्हें $1 लाख मिलेंगे। वो डेमो अकाउंट रहेगा, वो रियल मनी नहीं रहेगा। और इस पे 2 टेस्ट लेंगे वो तुम्हारे, इसको वो चैलेंज बोलते हैं। मैं तुमको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि टेस्ट लेंगे। पहले टेस्ट में उनके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 10% बनाने, 8 से 10%। हर प्रॉप फर्म का लोग होता है, कोई 8, 9, 10 ऐसे बनाने रहते हैं फर्स्ट टेस्ट में। अगर तुमने 10% प्रॉफिट बना लिया पहले टेस्ट में 100K पे, जो भी तुम्हारा अकाउंट साइज है उस पर, तो तुम्हारा पहला टेस्ट क्लियर हो गया। अब तुम जाओगे टेस्ट 2 पे, जो फेज 2 बोलते हैं जिसको। टेस्ट 2 में तुमको 5% बनाना है सेम अकाउंट साइज पे। अब तुमने 5% भी सेम अकाउंट साइज पे बना लिया तो तुम्हारा ये चैलेंज क्लियर हो गया। अब तुम फंडेड हो जाओगे। अब जब तुम उस अकाउंट पे कोई भी प्रॉफिट बनाते हो तो वो प्रॉफिट वो तुम्हें देंगी, लेकिन 80% देंगी। उसका 70 to 90% का रेंज रहता है अलग अलग प्रॉप फर्म्स का। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स 80% प्रॉफिट्स देती है। मान लो मैंने 3% बनाया, $3,000 बनाए 100K के अकाउंट पे, तो उसका मुझे 80% मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो विड्रॉज देती हैं फंडेड अकाउंट्स पे जो लोगों ने दोनों टेस्ट क्लियर कर लिए होते हैं, एक 10% वाला, एक 5% वाला। और इसके रूल्स भी हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना प्रॉप फर्म्स वाला, जो किस रूल्स में आपको ट्रेड करना रहता है वो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो सिंपल है, जो अकाउंट साइज तुमने खरीदा और उसके तुमने दोनों टेस्ट क्लियर कर लिए, तो उतना अकाउंट साइज की तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी। अब तुम उस पर प्रॉफिट बना सकते हो। अब धंधा क्या है इनका, कैसे ये इतने ट्रेडर्स को इतनी सारी फंडिंग दे पा रहे हैं, और वो जब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर उस पर प्रॉफिट बनाता है तो ये पैसा कैसे दे पा रहे हैं, ये समझाता हूँ तुमको। पहली बात तो चैलेंज जब फेज रहते हैं, तुम्हारे टेस्ट रहते हैं दोनों, उसमें ये तुमको डेमो अकाउंट देते हैं, है ना। और इनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में चूतियों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सबने फेल ही होना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास ना तो कोई स्ट्रैटेजी है, ना रिस्क मैनेजमेंट है, और ना ही कोई डिसिप्लिन है ना। तो इतना सारा बंदा जाता है उस पर, ट्रेड करता है, फेल होता है, तो वो जो फीस वो भरता है उन अकाउंट की, वो उनका प्रॉफिट रहता है। अब जो कुछ 1-आधा% ट्रेडर्स कमाते भी हैं अच्छा खासा, है ना, तो वो यहाँ तो क्या करते हैं, इनकी ट्रेड्स कॉपी कर लेते हैं आगे के ब्रोकर पे, या फिर जो ये फीस से बचा हुआ उन्होंने पैसा कमाया, जो फेल ट्रेडर से कमाया उन्होंने, उसमें से निकाल के जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहते हैं उनको प्रॉफिट्स दे देते हैं। तो ये इनका सिंपल मॉडल है। बट तुम अगर केपेबल हो, तुम में स्किल है, तुमने मेहनत करी है, तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, प्रूवन स्ट्रैटेजी है, तो जो तुमने बैक टेस्ट करी है बहुत महीनों तक और तुम्हें उससे अच्छे रिजल्ट मिले, तो तुम इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करो। अब कुछ लोग ये होंगे कि मैंने जैसे बोला कि 2 से 5% बना सकते हो आप हर महीने, तो आप प्रॉप फर्म्स में 10% कैसे बनाओगे, है ना। तो पहली बात, आजकल प्रॉप फर्म्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है। पहला हुआ करता था कि आपको 30 दिन में 10% बना के देना है, बट अब वो भी हट गया है। तो तुमको आराम से 2-4 महीने लेके 10% बनाओ तो तुम बना सकते हो। मेरे टाइम पे जब मैं पहले चैलेंजेस 2020-2021 में करता था, तो तब ना टाइम लिमिट होती थी कि तुम्हें 30 दिन में 10% बनाना है। तो हम कैसे उसको अप्रोच करते थे कि जो अच्छे A+ सेटअप्स हैं, अच्छे सेटअप्स जो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हैं, उसमें 2-2, 3-3% रिस्क कर देते थे, ताकि वो चैलेंज तो क्लियर हो, फिर फंडेड स्टेज में पहुंच के हम फिर कम रिस्क किया करते थे। अब इसलिए यही रीज़न है कि मैं इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। आप छोटे अमाउंट देके बड़ा कैपिटल ले नहीं सकते, और जब फिर बड़ा कैपिटल मिल गया तो यहाँ मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देगा अगर मैं उनके लिए जनरेट भी करूँगा तो। और एज अ रिटेल ट्रेडर मेरे को प्रॉप फर्म्स वो घर बैठे अपॉर्चुनिटी दे रही है ना। मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, मुझे इन्वेस्टर्स से उनके पैसे यहाँ भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मुझे दो मैं ट्रेड करूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो घर बैठे ये काम हो रहा है, तो वाई नॉट टेक इट। अब इतना ज्ञान तो मैंने दे दिया, ऊपर से मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ। मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि कुछ लोग कमेंट्स में आएंगे, बोलेंगे इंडिया में तो इलीगल है, ये है वो है, इतने कमेंट्स मुझे आए कि इलीगल है। ये इन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ है ना। ट्रेडिंग पहले ही बहुत टफ है, ये लोग डिप्रेस्ड हैं लॉस खा के, और जब लॉस खाते हैं गुस्सा आता है तो कहीं तो उतारना है। अब जो बेचारे प्रॉफिटेबल है उनकी मारेंगे जाके ये, है ना। सिंपल है, तुम भी कभी लॉस करते होगे तो गुस्सा आता होगा, दिन खराब जाता होगा। तो बिगिनिंग स्टेज पे यही होता है सबके साथ। अब ये कैसे है लीगल इंडिया में, वो मैं तुमको बता दूं। इनकी वेबसाइट्स पे जब भी तुम जाओगे तो सबने लिखना ये चालू कर दिया कि हम सिमुलेटेड कैपिटल दे रहे हैं लोगों को, हम डेमो अकाउंट्स दे रहे हैं, हम रियल कैपिटल नहीं दे रहे, और ना ही इनके पास इतना कैपिटल है हर किसी को 100K देने का, ठीक है। तो ये डेमो अकाउंट है, तो ये ना तो कोई ब्रोकर हुआ है और ना ही असली पैसे से तुम फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक्निकली हुई नहीं, जस्ट
फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, है ना। तो जब ये वही बात हो गई कि तुम कार्ड्स खेल रहे हो बट चिप से खेल रहे हो, असली मनी से नहीं खेल रहे हो, है ना। अब जब तुम पैसा बनाते हो तो ये तुम्हें कमीशंस देते हैं उन लोगों की फीस से जो फेल हुए हैं, समझे। तो ये पूरी तरीके से लीगल है एंड एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ अभी इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया कि डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड करना भी इलीगल है ना। तो ये अभी आप अच्छे से कर सकते हो इन इंडिया। सो गाइस ये थी पूरी बातचीत कि आप इंडिया में रह के 5-10 हज़ार से ट्रेड करने वाला बंदा छोटे छोटे चैलेंजेस लेके 2-3 करोड़ 5 करोड़ तक कैसे पहुंच सकता है और फिर उस पर अपना करियर कैसे बना सकता है ना। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो ऑफकोर्स, और तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो ब्रोकर पे ज़ीरोधा विरोधा पे ट्रेड करके तुम्हें यूँ भी फेल होना है ना। कोई सा भी ब्रोकर पे तुम ट्रेड करो, स्किल नहीं है तो फेल तो यूँ भी होना है। तो वाई नॉट आप उसमें एक चांस लो जिसमें आपको छोटे अमाउंट से बड़ा कैपिटल ट्रेड करने को मिल रहा है। तो सोचो तुमने 1 करोड़ तक फंडिंग भी ले ली, 200K का अकाउंट भी क्लियर कर लिया, जो कि मैंने कई करे हुए, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। आप उस पर भी 2-3% बनाते हो, है ना। तो आप कम से कम 2 पेटी तो लेके जा रहे हो हर महीना घर, है ना। कंजर्वेटिवली वो भी, ऐसा नहीं कि चूतिया भाई घर के ऑप्शन बैंक में अंधाधुन 0 हीरो खेल रहे हो तुम, वाली बकचोदी नहीं। सिंपल 2 से 3% बनाना है हर महीने बस, स्किलफुली रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो इसमें क्या बुराई है। सो आगे के वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे कि यार कौन से प्रॉप फर्म्स के रूल्स थोड़े इजी हैं, अपन इंडियंस के लिए क्या बेटर है, मुझे कौन सी प्रॉप फर्म्स पसंद है एंड कौन कौन सी प्रॉप फर्म्स लेजिट है, मतलब वो आप उनके पास करो चैलेंज तो आपको पे भी करें। क्योंकि कुछ स्कैम्स अभी निकले हैं मार्केट में जो ऐसा पैसा लेके पे नहीं करते, तो उनसे तो अपने को दूर ही रहना, वो मैं तुमको बताऊँगा। और ऑल्सो ट्रिक्स क्या होती हैं, आप कैसे रिस्क मैनेज करके जल्दी चैलेंजेस क्लियर कर सकते हो, मैंने कैसे करे हैं, वो सब इतने सालों से कर रहा हूँ तो कुछ तो सीखा होगा, वो सब तुमको बताऊंगा मैं। तो गाइस तुम्हारा भाई जिसके पास असली में रिजल्ट्स हैं, चूतिया नहीं काट रहा लोगों का, उससे आगे सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। जो भी तुम्हारी फेक आईडी है, मम्मी पापा, वो जियो की टीवी पे जो आजकल यूट्यूब चलता है उससे भी सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और घंटा भी दबा देना, क्योंकि देखो नोटिफिकेशंस आएंगे तो तुम्हें ही जल्दी वीडियोस देख पाओगे ना तुम, तो तुम्हारी ही फ़ायदा है। और इंस्टाग्राम पे भी अपनी जो फेक आईडीज़ हैं उससे भी फॉलो कर देना, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो हर उस लोडू को शेयर करो जो तुम्हें हर बार डिमोटिवेट करता है कि भाई तेरा ट्रेडिंग वेडिंग में कुछ नहीं होने वाला, है ना। एंड उसे भी बताओ कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन सच कैपिटल इन ट्रेडिंग। और लास्ट में जैसा कि कुछ प्रॉफिटेबल आपको प्रॉमिस करा था, तो मेरा एक फ्रेंड है, ही प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर टोटली फ्री, 0। आपको कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना, सिग्नल्स वो प्रोवाइड करता है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना है उसके ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, उसको मैसेज करना है और आप उसके प्राइवेट क्लब में ज्वाइन हो जाओगे। तो आप ऐसा साइड इनकम थोड़ा बहुत जनरेट कर सकते हो और प्रॉप फर्म्स के अकाउंट भी आप जो डेमो अकाउंट्स होते हैं वो उसके सिग्नल से क्लियर कर सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो तुम सिग्नल से नहीं बन सकते। मेरा फ्रेंड भी जो सिग्नल्स दे रहा है वो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं देने वाला। तुम्हें खुद इंडिपेंडेंट बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। सो मेहनत करते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम बालक देसी, हम मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी, हम नीरज चोपड़ा तू लियोनल मेसी, जिसे बुरा लगा कि ऐसी की तैसी।